अच्छा, हम बनाएंगे वही सारा कुछ जैसे पहले करते आए हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन अब इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें अब आप इसको ऐसे बनाएंगे कंप्लीट ऐप इंटरफेस, ये वर्चुअल क्या चीज़? हाँ, बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे जो पहले काम करते रहे। अब ये जो ऐप डैश इंटरफेस है, अब हम इंटरफेस वाली सारी कंप्लीट वर्किंग करेंगे। पाइथन 3 मैं इसको क्रिएट करूँगा, लेकिन क्रिएट करने के फ़ौरन बाद एकदम अपना वो कंपाइलर जैसे शिफ्ट करता हूँ वो तो मैं शिफ्ट करूँगा ही। इसको क्रिएट करने के फ़ौरन बाद हमने एक चीज़ इंस्टॉल करना है, वो होगा फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स। वो फॉर्म्स क्यों हमने इंस्टॉल करने हैं या वो फॉर्म हमने क्यों रखने होते हैं, उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है, उस फॉर्म में हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी मिलेंगी जो पहले आज से नहीं हमने यूज़ की, एक वो चीज़ होगी। दूसरा, अब ये कंप्लीट वेबसाइट की मेकिंग वाली साइट पे जाएगा, कंप्लीट वेबसाइट मेकिंग। इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसकी कनेक्शन में क्या क्या चीज़ कैसे बनेगी, वो अब हम सारी चीज़ें बनाते रहेंगे। API वहीं पे रुकेगा। अब उसके बाद ये वाला काम है, नहीं, उसके बाद ये वाला काम है, इसके बाद उस API को इसके साथ कनेक्शन है, इसके बाद API की कनेक्शन सारी बनेगी। इसको बनाने के बाद, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, इसको 3.7 पे शिफ्ट करते हैं, हमने कुछ इसकी सेटिंग्स करनी है। अच्छा, API के अंदर ना हम लोग कुछ चीज़ सेट कर लेते थे पहले। इधर आ गई 3.7। मैं 3.7 पे बार बार क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ उसकी एक रीज़न बताता हूँ। अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में आऊँ ना, पिप पिलो पाइथन ब्यूटीफाई या वर्जन, इसमें ना इसकी स्पोर्ट की कंप्लीट लाइब्रेरीज दी होती हैं कि कौन सी लाइब्रेरी कौन से किसको कहाँ तक फॉलो अप करती है। इसको हमने इसको याद रखना। अब जैसे पिलो 8.0 है, ये 3.9 को करेगी। अब 7 3.8 को नहीं करती है, लेकिन ये जो हम यूज़ कर रहे हैं पिलो, अभी तक ये वाला यूज़ हो रहा है, अभी तक मार्केट में पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ है पिलो 6.2.1, तो ये सिर्फ 3.7 को सपोर्ट करती है, 3.8 को भी ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये इसको सपोर्ट कभी भी नहीं करता। इस वजह से फिर हम इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हैं उसके अंदर देख के इसको सारा कुछ लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे इसने लिख दिया पिलो 8.0 सपोर्ट करता है 3.9 को, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अभी ये स्टेबल है ही नहीं। 3.9 तो स्टेबल ही नहीं है ना अभी। पिलो का अमेज़ॉन की APIs के साथ क्या लिंक है, ये एक्चुअली डिज़ाइन की गई थी जब हमने कोई अपनी वेबसाइट सर्वर की साइट पर जाके अपलोड करने के बाद अपने इमेजेस उसके ऊपर अपलोड करने हैं। इमेज प्रोफाइल पिक्चर्स हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी डेटा जो इमेज की फॉर्म में होगा या किसी भी ऐसी फॉर्मेशन में होगा, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं पिलो को, या पिल कह दो या पिलो कह लो, दोनों सेम ही है। सो इन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हम उसको वो जो अपना मैं ये सर्वर यहाँ से चेंज करता हूँ इस वजह से करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है, ऐप इंटरफेस में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमने जिस चीज़ को लेके आना है दैट इज़ फॉर्म API, और आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। दैट्स द फॉर्म API जो अब हमें चाहिए फॉर द यूज़र इंटरफेस। कंप्लीट यूज़र इंटरफेस इससे डिज़ाइन होगा, और कंप्लीट यूज़र इंटरफेस इससे डिज़ाइन होने के बाद आएगा किधर, वो मैं आपको भी बता दूँगा। देन फॉर्म को करने के बाद हम लोगों को चाहिए होगा इसके फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जो आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट में काम आएगा। मिडलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पाइथन इसको कहते हैं। जब हम मिडलवेयर में, क्योंकि आज हमने मिडलवेयर में ही काम करना है कि बनता कैसे है और इसके आगे फंक्शनलिटी क्या होती है। मिडलवेयर होता है जो आपकी एप्लीकेशन, सर्वर और आपके इंटरफेस तीनों को कनेक्ट करके रखता है अपने पास, और ये तीनों चीज़ें आपस में एक ही फाइल से कनेक्टेड होती हैं। फॉर्मेशन कह लें या फॉर्मेशन स्टूडियो कह लें, दोनों का काम सिर्फ सेम ही होता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद
हम वही अपना जो पुराना प्रोसीजर होता है उसी को ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के प्रोसीजर में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम पाइथन मैनेजर को एक रूल दिया था, पाइथन manage.py, वहाँ से फिर हम एक स्टार्ट एप्लीकेशन करते थे। आज हम यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन में स्टार्ट करेंगे, हम उसके साथ उसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके जाएंगे यूज़र एडमिन के अंदर ही, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेटर के राइट मिले। अब जो हमारे पास ये स्केलेटन अपडेट होगा, ये आपको बना के देगा आपकी सेटअप फाइल्स। फॉर्मेशन का मतलब होता है सेटअप फाइल्स। अगर अब आपने किसी जगह पे जाके कोई चीज़ डिप्लॉय करनी होगी तो इसकी आप बनाएंगे एक्सी फाइल या सेटअप फाइल या जो भी आपने फाइल क्रिएट करनी होगी, इट्स अप टू यू। ये इसके अंदर आपको चीज़ें चेंज करवाएगा, और वो चीज़ें चेंज करवाएगा जो एक्चुअली हम पहले शायद नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको इंस्टॉलेशन में। इसके बाद आपने यहाँ से एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है विच इज़ राइट नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, AWS, Amazon Web Services। AWS सिंपल यही वाला AWS यूटिलिटी मैनेज, यानी कि जो मैनेज होती हैं, जो Amazon वेब सर्विसेज होती हैं, जो कि आप अपने रूट की मशीनरी से अलग कर लेंगे। इसको रूट मशीनरी ये है कि अब हम इसको लाइव सर्वर पे किसी भी टाइम पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो वी डोंट इवन नीड एनी काइंड ऑफ परमिशन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द सिस्टम। तो आपको ये Amazon वेब सर्विसेज कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम आएंगे और मैं इसको Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखेंगे, ना वो वेबसाइट होगा ना वो ऐसा कुछ होगा, सो इसको हम रखेंगे कंप्लीट डेमो। प्रोजेक्ट का नाम डेमो होगा क्योंकि अब इसमें आप कंप्लीट वर्किंग करने लगे, तो ये आपकी डेमो साइट कह लें या आप इसको साइट कह लें। सो अब प्रोजेक्ट के नाम आपके इस तरह बनेगा। वो उसके कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अच्छा, ये भी है क्योंकि Amazon की वेब सर्विसेज इंस्टॉल की हैं तो साइट का नाम उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, आपके प्रोजेक्ट नेम से वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। इसको हम कर लेते हैं वेब। ओके, वेब कर लेते हैं टोटल सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। CD वेब Django-admin start app users। ओके, डन। अब मैं इसको साथ ही करवा लूँगा। माइग्रेशंस कंप्लीट हो गया एंड नाउ माइग्रेट। दैट्स इट। अब जो मेरा काम है कंप्लीट, वो इस यूज़र में चलना है। इस यूज़र में मेरे पास एक फ़ाइल बनेगी। इस फाइल का हम नाम रखेंगे signals, signals.py। अब ये सिग्नल्स का काम ये होगा इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना। प्रोजेक्ट आपका वेब है, यूज़र जिसने अब कनेक्ट करना है, क्योंकि यूज़र अब आपका इंटरफेस है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट में यूज़र इंटरफेस बनता कैसे है, यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। क्योंकि यूज़र इंटरफेस आपका कम्प्लीटली कनेक्ट करेगा आपकी वेब को, आपके एप्लीकेशन को और आपके सर्वर को। इसमें तीनों की कन्फिगरेशंस आएंगी। फ्रॉम Django-db.models.signals import। अब यहाँ पे आप वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। जैसे मैं कहता हूँ post_save, ये सिग्नल का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अब हम बाहर से कोई फंक्शन इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसके अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो post_save का मतलब ये है कि जो यूज़र आपकी साइट पे एक दफ़ा लॉगिन कर रहा है उसका डेटा हमेशा के लिए अपने उस जगह पे सेव कर लो।
देन फ्रॉम जेंगो डॉट, अब कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में से मॉडल ऑथेंटिकेशंस करने हैं कि मॉडल के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी। तो ये यूज़र है, अब हम यहाँ से यूज़र लेंगे। अब इसके सारे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमने खुद से अब कोई मॉडल का फंक्शन अभी नहीं बनाना। अगेन फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच, जो यूज़र आपके उधर से लॉग आउट कर गया या अपना डेटा डिलीट कर गया उसको भी संभाल के रखना है। इम्पोर्ट, अब उसको संभाल के कैसे रखना है, उसको संभालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होंगी। रिसीवर, रिसीवर का काम होगा जो वहाँ से डिस्पैच कर गया है डेटा सारा, उसने अपना डेटा एक रिसीव किया हुआ था, वो सारे का सारा डेटा आपके डेटाबेस में सिग्नल्स के फॉर्मेशन में पड़ा होगा कि एक दफ़ा ये यूज़र आपके पास यहाँ पे आके हो के जा चुका हुआ है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, अब यहाँ पे हम वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो हमने मॉडल में बनाना है, जो इस यूज़र के मॉडल में हम चीज़ बनाएंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब मैं एक रिसीवर बनाता हूँ, रिसीवर जो सिग्नल का पार्ट है, इसमें मेरे पास आएगा पोस्ट अंडरस्कोर सेव एंड सेंडर, SENDER, सेंडर इज इक्वल्स टू वो यूज़र जिसने अपना डेटा यहाँ पे सेंड करवाया था। डिफाइन यानी कि जो आपके पास लॉगिन किया था, क्रिएट अंडरस्कोर प्रोफाइल, यूज़र की एक प्रोफाइल होगी, जो यूज़र यहाँ पे आएगा उसकी एक प्रोफाइल बनाओ और उस प्रोफाइल में क्या रखो, सेंडर इंस्टेंस, जिसने वो अपना इंस्टेंस बनायागा या कुछ भी ऐसा चीज़ क्रिएट करेगा जिस डेट पे क्रिएट किया गया, और पॉइंटर जहाँ पे क्रिएट किया गया। पॉइंटर यूज़र है ना, हाँ जी। ये देखें, रिसीवर ने वो डेटा रिसीव करना है जो यूज़र यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया? हाँ जी, ये तो फंक्शन है, ये हमने आगे दे दिया है। ये एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, हम अपना बना रहे हैं फंक्शन। ये देखें, ये अब हमारा अपना फंक्शन है जिसमें सेंडर है, ये वाला इंस्टेंस जो यूज़र है क्रिएटेड जब उसने बनाना है, और वो पॉइंटर जो पॉइंट करेगा उस डेटाबेस को जो ऊपर सिग्नल के ऊपर है। सिंपल। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं, इसमें डायरेक्ट आप फंक्शंस ही लिखते हैं डायरेक्ट। अच्छा, जब क्लासेस वाला भी मैं काम आपको करवा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ना उसमें मॉडल में क्लासेस में करवा दूँ। उसमें क्लास के फंक्शन में ये होगा कि आपका काम लेंथी हो जाता है और ये कंपाइलर खुद ब खुद ही कन्फ्यूज़ होकर क्लासेस को एज अ, क्योंकि इसके लिए क्लास एज अ इंस्टेंस है, इसके लिए क्लास वैसे काम नहीं करती जैसे बाकी लैंग्वेजेस के लिए क्लास काम करती है। इसकी क्लास वो काम करती है एज एन इंस्टेंस, क्योंकि क्लास इसमें ना कंस्ट्रक्टर है ना डिस्ट्रक्टर है। क्लास क्लास है, इस पे पेरेंट चाइल्ड और उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। नहीं, वो उसमें भी है, ये इतनी भी आती है ना, लोग मैंने देखा है काफ़ी लोगों को ना उस पर भी करवाते हुए। HTML में भी ये काम करवा रहे होते हैं। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये रूट है, और ये रूट इधर से इधर कनेक्ट होगा, इसको इधर से इधर लेके आएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम डेफिनेशंस खुद कर रहे हैं। पॉइंटर पॉइंट्स करेगा क्रिएट प्रोफाइल को, और क्रिएट प्रोफाइल पॉइंट्स करेगी ऊपर सिग्नल को। मैं भी आपको इसका लिंक बता देता हूँ कि ये लिंक एक्चुअली किस तरह बनता है। अच्छा, अब क्रिएट प्रोफाइल सेंडर, हाँ, अब सेंडर से इफ़ क्रिएटेड, अगर तो ऑलरेडी क्रिएटेड था तो प्रोफाइल जो एक्चुअली पार्ट होगा उसका मॉडल का, इसका यानी कि प्रोफाइल इसमें ले आओ जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है। अब मैं आ देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ से स्टॉप करके इसको ले आते हैं इधर मॉडल में। अब model.py के अंदर हमने काम करना होता है कि जिसमें हम अपनी क्लासेस वगैरह और बाकी सारे फंक्शंस को ऐड करते हैं। अब फंक्शंस ऐड करने से हमें मिलता क्या है? हमें फंक्शन ऐड करने से दो चीज़ें मिलती हैं। एक कि वो फंक्शन हमारे लिए काम कैसे करेगा,
मतलब एक स्पेसिफिक क्लास जो है वो हमारे लिए काम कैसे करती है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट, अगर मैं कंट्रीब्यूट करवाता हूँ तो मुझे अथेंटिकेशंस देनी पड़ेंगी उस अथेंटिकेशन डॉट सिग्नल्स से, क्योंकि हमने सिग्नल्स पहले बनाए हैं। अब आप कहते हो नहीं सिग्नल्स वाला रूल हम और रखेंगे, हम मॉडल्स की अथेंटिकेशन देते हैं। यहाँ पे हम फिर करेंगे इंपोर्ट यूज़र, कि यूज़र ही अपना डेटा खुद से एंटर करे। फ्रॉम पिन इंपोर्ट इमेज। अब यूज़र का प्रोफाइल इमेज ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, वो जो एक वेक्टर नहीं होता जो फेस बना होता है, फेस वेक्टर, ये ऑटोमेटिकली यहीं से आएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमें ये एक वेक्टर मिल जाएगा, फेस वेक्टर जिसको कहते हैं। अब जो आप बात कर रही हैं ना क्लास, ये देखें प्रोफाइल मॉडल्स डॉट, अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। यूज़र है इसमें एक इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यूज़र के पास करैक्टर फील्ड होती है, कुछ भी ऐसी फील्ड होती है, लेकिन अब ये यूज़र उस सिग्नल से कनेक्टेड है, वहाँ पे पीछे कनेक्टेड है ये यूज़र, तो हम इसको अब करैक्टर फील्ड नहीं देंगे, हम इसको देंगे 1-to-1 फील्ड, क्योंकि अब हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं। 1-to-1 फील्ड, और 1-to-1 फील्ड किसके पास जाएगी? यूज़र के पास। और उस यूज़र के पास क्या होगा? ऑन डिलीट। अब ऑन डिलीट का मतलब ये नहीं है कि आपने इसकी कोई चीज़ डिलीट करनी है। ऑन डिलीट का मतलब है कि ये यूज़र 1-to-1 फंक्शन से कनेक्टेड होगा ऑन डिलीट की मदद से। ऑन डिलीट का मतलब है कि जैसे ही वो क्लिक करेगा वो जाएगा मॉडल्स के पास, मॉडल जाएगा आगे कैशकैड के पास। कैशकैड जो आपका एक्चुअली डेटा कलेक्टर है, इसके पास सारा डेटा पड़ा होगा, ये कंप्लीट डेटाबेस है कैशकैड, जो पाइथन का बिल्ट इन है। और ऑन डिलीट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, इसका मतलब है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट यूज़र ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स टूवर्ड्स योर डेटाबेस। और डेटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है? प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल कहाँ से कनेक्टेड होगा? अभी सिग्नल से, वो भी हम करते हैं। अब हमने एक इमेज अपलोड करना है, इमेज इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, एंड इसको आप डिफ़ॉल्ट दे दो। अगर डिफ़ॉल्ट में कोई इसको ब्लैंक भी छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट FAUL डिफ़ॉल्ट JPG, ये वही वाला इमेज आ जाएगा, वो वेक्टर ऑटोमेटिकली। और अपलोड टू, अब अपलोड अगर वो खुद करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाओ प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक के नाम से, वो यहाँ पे इसको अपने आप को अपलोड कर दे, पिक के नाम से वो ऑटोमेटिकली बनाएगा। अब मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि मेरी एक क्लास है, क्लास में ये दो फंक्शन मेरे पास डिफाइन है। अब इन दोनों को फर्दर क्लियर यानी कि क्लियरिफाई करने के लिए मुझे फिर ये करना पड़ता है str, और इसमें मुझे फिर रिटर्न करवाने पड़ेगा फंक्शन ऑफ। ये मेरा फंक्शन अब ओवरराइड होगा फिर सेल्फ डॉट यूज़र डॉट, उस यूज़र का क्या आएगा? डेटा, तो दैट इज गोना बी यूज़र नेम। अब ये मेरे पास फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। अब इस फंक्शन को ओवरराइड करने से मुझे एक नुकसान ये होगा कि मुझे यहाँ पे प्रोफाइल को एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। अब मेरी है क्लास, लेकिन कभी भी क्लास एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती अब कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल कनेक्ट कहाँ पे है? सिग्नल्स में। अब जैसे हम वहाँ पर उसको लेके जाएंगे ना तो सिग्नल, अब मैंने इसके अपने ओरिजिनल फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, ये मेरा इसका ओरिजिनल फंक्शन ओवरराइड हो गया, ओवरराइड मेथड इन मॉडल। सो पाइथन का जो ओरिजिनल फंक्शन है स्ट्रिंग वाला, ऑब्जेक्ट वाला, str एज एन ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट ने कॉल करना है इसको जो क्लास थी, लेकिन यहाँ पे क्लास एज अ ऑब्जेक्ट कॉल हो रही है। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ सेव का। सपोज करते हैं कि हमें वो कोई चीज़ सेव नहीं करने देता, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली, मैं अगर इसको टोटल ऑटोमेटिक में ले आऊँ, क्योंकि इसको ऑटोमेटिक में ले आते हैं, ये इसका ऑटोमेटिक फंक्शन है सेव का। अगर मैं इसके ऑटो फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा ये कहने का कि मेरे पास प्रोफाइल जो है वो सेव नहीं हो सकती है। ये इसका ऑटो फंक्शन है और ये इसका सेव का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, लेकिन हमें सेव का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से सेव करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल यही होगा सेव, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं
ऐसे कुछ नहीं देते। सेल्फ डॉट पॉइंटर के वेरिएबल्स दे देते हैं, एक ये वाला और एक डबल पॉइंटर वाला, ताकि इजीली हमारे पास जो डेटा स्टोर होना है वो सिर्फ पॉइंटर के कैटेगरी में स्टोर हो, क्योंकि हमने पॉइंटर पॉइंट्स किया हुआ है किसके ऊपर, यहाँ पर हमने पॉइंटर पॉइंट्स किया यहाँ पे, तो डेटा भी हम यहीं से उधर ही उठाएंगे, हम भी डेटा एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सुपर की क्लास। अब सुपर मेरे पास ऐसा क्लास है फॉर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या हो रही है मेरे पास, सेल्फ डॉट सेव हो रही थी प्रोफाइल, और सेव करने के साथ साथ मैं इस प्रोफाइल को किसको असाइन कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स पहले वाले, और दूसरा उसकी डबल पॉइंटर वाले को। मैं ये समझाता हूँ ये क्या किया। सपोज करो आपके पास यूज़र आता है नया, आपको लगता है कि ये जो यूज़र है, ये जो यूज़र नेम है, ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करते हो, उसे कहते हो कि भाई जो डेटा अभी तक उसने एंटर किया उसको सेव करो, उसको पॉइंट करो टूवर्ड्स दैट पॉइंटर जहाँ पे पहले से डेटा पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कर ले आऊँगा इम्पोर्ट प्रोफाइल, अब मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को प्रोफाइल के डेटा से जब ये मैच करेगा यहाँ पे, तो वो वही डेटा मिलेगा जो पॉइंट कर रहा होगा इसके सिग्नल्स के डेटा को। मतलब सिंपल कहने का ये कि अगर मैं इसका डेटा बनाता हूँ कोई भी किसी भी फॉर्मेशन में, तो ये मुझे पॉइंट पहले करेगा उस जगह पे जहाँ से ये मुझे मिल रहा है। मैं एक मिनट आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब अब ये काम हमने सिर्फ ये वाला किया है, ये देखें यहाँ पे ये मोबाइल का इंटरफेस है सिग्नल में, ये मोबाइल का इंटरफेस कनेक्टेड है आपके वेब के इंटरफेस से भी। whenever I'm going to call this function create a profile, आप मोबाइल पे लॉगिन है ना, यहाँ पे आप लॉगिन थे इस स्क्रीन के अंदर इस तरह करके, सो ये इंस्टेंस पिक करेगा इसी प्रोफाइल का डेटा जो आपके वेब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है यूज़र का। ये सेंड करेगा डेटा इसको कि हाँ मेरे पास ये पहले से है। अगर क्रिएटेड नहीं है वो वेब इंटरफेस में भी जाके क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। और डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा यहाँ से उठ रहा है, ये डेटाबेस कनेक्टेड है यहाँ पर। सो जब भी कॉल होगी सिग्नल्स को, सिग्नल्स कॉल करेगा इसको कि हाँ मेरे पास डेटा है या नहीं है। और ये चीज़ कनेक्ट किसके साथ है, ये चीज़ कनेक्ट है इस मॉडल में इसके साथ। ये मॉडल डेटाबेस सिग्नल के साथ है, इसके मॉडल इसके साथ कनेक्टेड है। हमें सिंगल पॉइंटर देने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि अगर यूज़र यहीं पे आके अपना डेटा सेव कर रहा है, यहीं पे, मतलब कहने का समटाइम आपको ऑप्शन आती है ना ब्राउज़र में कि ब्राउज़र में सेव करना है या नहीं करना, कैशे में सेव करना है या नहीं करना, अपना वो पासवर्ड वगैरह। तो सपोज ये करें कि आप कहते हो कि आपने ब्राउज़र में सेव नहीं करना डेटा, तो आपका डेटा यहाँ पे नहीं जाएगा, दैट्स अ ब्राउज़र। यहाँ पे आप लॉगिन हुए, यहीं पे आपका ख़त्म हो गया। सिंगल पॉइंटर इसलिए है और डबल पॉइंटर इसलिए कि आपने अपने ब्राउज़र में डेटा सेव करना था फॉर द लॉन्गर रन, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ द डबल पॉइंटर। सो हम डबल पॉइंटर एक्चुअली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ईजिली आप एक डेटा एक दफ़ा ब्राउज़र में सेव हो गया, ये आपके ब्राउज़र का डेटा है और ये आपके कैशे का डेटा है। सिंपल वर्ड्स में दिस इज़ हाउ वी गोना मेक इट वर्क। अच्छा, अब कंसर्न क्या रह गया, अब कंसर्न दो रह गए। पहला कंसर्न ये रह गया कि ये डेटा अब आगे जाएगा कहाँ पे। एक तो ये रह गया कि डेटा अब आगे जाएगा कहाँ पे और ये डेटा अब आगे कनेक्ट कहाँ होगा। सो दीज आर द टू थिंग्स। सो हम पहले इसके डेटा को कंप्लीट करते हैं कि इसकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड करना है, इमेज इज़ इक्वल्स टू
अब आप कहते हो कि आपने अपना इमेज खुद से अपलोड करना है। इमेज ओपन सेल्फ डॉट इमेज डॉट पाथ कि इमेज का पाथ यानी कि इमेज आएगा कहाँ से, आप पूरे उस इमेज का पाथ ऐड कर दोगे। और अगर तो इमेज आपके उसमें पहले से ऐड है, इफ इमेज डॉट हाइट HEIGHT हाइट ऑलरेडी ये है 300 एंड मतलब और कर लो इमेज डॉट WIDTH विड्थ इज़ ग्रेटर देन 300। अगर ऑलरेडी है मतलब ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, तो आउटपुट साइज़ आ जाएगा आउटपुट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल्स टू साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर है इमेज डॉट थंबनेल THUMBNAIL थंबनेल, ये अब फंक्शन कॉल होगा आपका आउटपुट ऑफ द पिक्चर का। थंबनेल इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, इमेज डॉट थंबनेल बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन वो किस तरह होगा 300 बाय 300 पे जाके साइन हो जाएगा। इमेज डॉट सेव, अब इमेज सेव करो सेल्फ डॉट इमेज डॉट पाथ में, दैट्स इट। बस इसमें स्पेस का ध्यान रखना है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे ना आई हो। बस ये हमने यूज़र की एक प्रोफाइल का डेटा सेट करके उसमें रख दिया, अभी सेट करके रखा अभी और हमने कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे वापस सिग्नल में वर्किंग कि जब डेटा आपका क्रिएट हो गया है, कंप्लीट मॉडल में आपका डेटा कंप्लीटली क्रिएट हो गया, अब इस पाथ को कनेक्ट करवाना है इस यूज़र के URL की पाथ में। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे URL नहीं बनेगा, यहाँ पे एक्चुअली बनेगा फॉर्म्स, लेकिन बिफोर दैट हम सिग्नल को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कोई व्यू में अभी काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि हम पहले कहते थे व्यू के अंदर लेके चले जाते थे, अब व्यू में हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। इफ़ क्रिएटेड, अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होगी प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, कि सारे ऑब्जेक्ट हमें दे दो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब प्रोफाइल क्रिएट हुई है, क्रिएट प्रोफाइल और उस यूज़र पे यूज़र इज इक्वल्स टू इंस्टेंस, यूज़र का इंस्टेंस आ जाएगा जब यूज़र ने उसको क्रिएट किया, और इंस्टेंस के साथ आप एक और फंक्शन बना दो, या उसको आप कहते हो कि फंक्शन हमें यहीं पे बनाना है, हमें यूज़र इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, फिर हम एक और करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं रिसीवर का। अब यहाँ पे अगेन पोस्ट अंडरस्कोर सेव सेंडर इज इक्वल्स टू यूज़र अगेन आएगा, यहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन सेव अंडरस्कोर पोस्ट, या पोस्ट नहीं तो आप कर दो प्रोफाइल, आप प्रोफाइल को सेव कर दो, और अगेन सेंडर इंस्टेंस क्रिएटेड KW पॉइंटर। लेकिन अब इस दफ़ा आपने जो काम करना है वो सिर्फ इतना सा करना है, इंस्टेंस डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट सेव, दैट्स इट। आपके पास अब जो भी प्रोफाइल आएगी यहाँ से होते हुए वो इसमें सेव हो जाएगी, आपकी सारी प्रोफाइल इसमें सेव होगी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, आपकी प्रोफाइल सेव होगी। अब फॉर्म्स में आएंगे, लेकिन फॉर्म्स में आने से पहले हम इसको कम्युनिकेट करवाएंगे, यहाँ पे आके इसको कम्युनिकेशन में इसको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है यूज़र्स डॉट ऐप डॉट यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस, एंड यहाँ पे मेक माइग्रेशंस, किधर, हाँ एप्स, मेक माइग्रेशंस करवा देंगे।
मेक माइग्रेशन के बाद अब होगा माइग्रेट सेट। अब माइग्रेशन में अब हमारे पास सारा काम होगा फॉर्म के अंदर। सो फ्रॉम जेंगो डॉट बल्कि इसको करते हैं डायरेक्ट फॉर्म्स। अब इस फॉर्म में फ्रॉम जेंगो डॉट, अब हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए जो हम पहले भी करते रहे हैं, सिर्फ इसमें से हमें सिर्फ कुछ मॉडल्स वगैरह चाहिए होंगे जिससे हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई डेटा उठा सकें बस। फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट फॉर्म्स। अब इस फॉर्म में हमारे पास आएगा यूज़र चेंज फॉर्म नहीं रहते हैं, एक यूज़र चेंज फॉर्म आ जाएगा, एक यूज़र क्रिएटेड फॉर्म, या इसको ऐसे कर लेते हैं क्रिएशन यूज़र क्रिएशन फॉर्म करते हैं, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर हम यूज़र फॉर्म करते हैं ना तो उसमें भी एक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल। अब क्लास के मेथड्स बनाएंगे, यूज़र REGISTRATIA, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमने खुद क्रिएट किया। सो हाँ, इसमें मॉडल्स नहीं इंपोर्ट होंगे, इसमें मॉडल्स इंपोर्ट नहीं होंगे, इधर आप ये कर लेते हैं इंपोर्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म। पहले मैं दे देता हूँ मैं ईमेल इज़ इक्वल्स टू, कि वो ईमेल से भी कर सकता है। सो फॉर्म डॉट ईमेल आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास दे देंगे मेटा की कि वो अपने आप को डिफ़ाइन करे मॉडल इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास मॉडल किसका है, यूज़र का, मॉडल यूज़र का आ जाएगा। और एक चीज़ FIELD फील्ड, अब इस फील्ड में वो आ जाएगा जो उसने देना है। पहले हमारे पास क्या आएगा, यूज़र नेम, सेकंड नंबर पे ईमेल, थर्ड नंबर पे फॉर्म में क्या क्या होता है वैसे, एक होता है इसमें हम दे देते हैं पासवर्ड और दूसरा हम दे देते हैं C पासवर्ड। मतलब C पासवर्ड का मतलब होगा कंफर्म पासवर्ड। ये हमने दो फील्ड दे दी। अब जो यूज़र इंपोर्ट है, ये यूज़र नेम कहाँ पे जाएगा, ये यूज़र नेम इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा ये यूज़र नेम, ये यूज़र नेम ये वाला है, ये यहाँ पे आएगा यूज़र नेम जो हम फॉर्म्स में लिख रहे हैं। फिर जब ये खुल जाएगा तब देख लेंगे। ओके अच्छा, C पासवर्ड जो उसका ये कंफर्म करेगा कि उसका पासवर्ड क्या था, ये हम कंफर्म कर लेंगे पासवर्ड। इसके बाद क्लास एक बनाएंगे जो वो प्रोफाइल अपनी अपडेट करेगा, या यूज़र अगर प्रोफाइल अपडेट नहीं करना चाह रहा तो अपडेट उसका फॉर्म हो जाएगा, अपडेट FORM फॉर्म, फॉर्म्स डॉट मॉडल ओके, इसमें से फैक्ट्री मॉडल चाहिए या फॉर्म मॉडल चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ फॉर्म्स डॉट, हम जेनेरिक वाला ले लेते हैं। इसमें अगर हम ये वाला करते हैं ना मॉडल फैक्ट्री वाला, इसका मतलब ये होगा कि हमें सारी फील्ड इसके अंदर डालनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी फॉर्म का हिस्सा होता है। मतलब अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो कॉल बैक करेगा, कॉल बैक करने से वो यूज़र को ये बताएगा कि भैया आपने फॉर्म रजिस्टर्ड सही से नहीं किया, ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जेनेरिक दे दें मॉडल फॉर्म कि जो ऊपर यूज़र ने फील्ड डिफाइन किया, मतलब जो हमने फील्ड डिफाइन किया है वो सिर्फ इसी के अंदर डेटा ऐड करेगा, इसके अलावा कोई और इसका डेटा हिस्सा नहीं बनेगा। तो होता है ना समटाइम फॉर्म जैसे बने होते हैं, डिटेल में फॉर्म बना होता है, तो डिटेल फॉर्म क्या करता है, आपको डेटा आगे से आगे देता रहता है, तो हमें वो सारा डेटा नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हम क्या क्या लेके आते हैं, इसमें मैं पहले दे देता हूँ ईमेल इज़ इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड, मेरे पास एक ये आ जाएगी, एंड अगेन क्लास मेटा, और मॉडल इज़ इक्वल्स टू मेरे पास यूज़र है, यूज़र से मेरे पास FIEL फील्ड्स मेरे पास होंगी, दैट इज़, अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आएगा यूज़र नेम और उसकी ईमेल, बस
इसके अलावा नहीं, इसके अलावा बाकी सारा डेटा हम खुद क्रिएट करेंगे यहाँ से। PROFI प्रोफाइल अपडेट फॉर्म, अब यहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे खुद से, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, एंड यहाँ पे हम क्लास मेटा, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल, मॉडल इज इक्वल्स टू प्रोफाइल। और अब इस फील्ड में FIELD फील्ड में सिर्फ हमारे पास आएगी दैट्स इट। अब हमने ये प्रोफाइल खुद अपडेट किया या खुद मेंटेन किया है, हमने उसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को कॉल नहीं किया। अब हमने फॉर्म बना लिया, ये है यूज़र का फॉर्म। एक यूज़र को अपडेट कर दिया उसकी प्रोफाइल और उसको रजिस्टर्ड करवा दिया, पहले रजिस्टर्ड करवा लिया, इसको अपडेट करवा लिया अगर ऑलरेडी, लेकिन ये साइन अप फॉर्म नहीं है, इसको कहते हैं यूज़र क्रिएशन फॉर्म। इसमें साइन अप फॉर्म किसी और तरह बनते हैं, हम साइन अप फॉर्म बना के इसमें बनाएंगे यूज़ में। इसके साइन अप फॉर्म सारे व्यू या टेस्ट में जाते हैं। व्यू या टेस्ट में जाने की उनकी रीज़न ये होती है कि जो आपकी टेस्ट लाइब्रेरीज़ होती हैं वो सारी की सारी टेस्ट केस जो हैं वो हर जगह पे डिप्लॉय हो चुके होते हैं। अब जैसे अच्छा, वो जो टेस्ट लाइब्रेरीज़ बनती है ना वो कुछ इस तरह बनती हैं, बल्कि इसको यहाँ से ही मैं रेंडर के आगे रीडायरेक्ट करवा देता हूँ। अब रीडायरेक्ट पता है कहाँ पे जाएगी, ये रीडायरेक्ट उस जगह पे जाएगी जहाँ पे हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। कैसे, जो सपोज करते हैं कि फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट था, लेकिन यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा मैसेजेस को। मैसेजेस जो जैसे आप कह रहे हैं ना साइन अप फॉर्म होता है कंप्लीट, यहाँ पे मैसेजेस होते हैं साइन अप फॉर्म में, हम मैसेज देते हैं। मैसेज किसको देंगे, मैसेज इसको देंगे कि जो सिग्नल के पास डेटा है और जो फॉर्म में डेटा है उसको मॉडल से कनेक्ट करवाने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ उसको शो करवाना है। सो फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथेंटिकेशन, नहीं बल्कि सेटिस्फाइंग फाइल बाद में कर लेते हैं, पहले ऑथेंटिकेशन लिख लेते हैं, ऑथेंटिकेशन डॉट डेकोरेटर्स। अब यहाँ पर डेकोरेटर्स का काम है, डेकोरेटर्स का काम ये होगा कि जो प्रोफाइल हमने अभी बनाई है उस प्रोफाइल को कनेक्ट कर दो टूवर्ड्स द सिग्नल्स। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे अब आपका आएगा login required, now this is your sign up page, now this is your sign up page। यहाँ पे आप अपने साइन अप बनाते हैं, क्योंकि देखिए जो फॉर्म है ना ये वाला, ये जेनेरिक फॉर्म है जिसमें यूज़र क्रिएट हो रहा है बस। इसका फॉर्म का वैसे काम नहीं होता जैसे आप HTML में साइन अप फॉर्म बनाते थे और उसको कम्प्लीटली डिटेल देते थे कि इसमें ये डिटेल भी जाएगी, ये भी डिटेल जाएगी, ये भी होगी, नहीं, इसमें जस्ट फॉर्म बनेगा सिंपल वे में, और इस फॉर्म को सिग्नल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। सिग्नल एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, मॉडल से। अब इस मॉडल की एक फंक्शन इमेज का और सिग्नल के अंदर रिसीवर और मॉडल में प्रोफाइल, ये कनेक्ट होगी व्यूज़ में आके। सो ये आएगा फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे मैंने कहा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म व्यू में एक ये आएगा, सेकंड आएगा हमने जो बनाया यूज़र अपडेट फॉर्म, और तीसरा आएगा प्रोफाइल अपडेट फॉर्म। अब ये हमारा साइन अप कंप्लीट यहाँ पे बनेगा, डिफाइन REGIST रजिस्टर्ड, REQUEST रिक्वेस्ट हमने सेंड की, रजिस्ट्रेशन की, इफ़ REQUS रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू किसके, पोस्ट के। पोस्ट एक्चुअली आपका यूज़र प्रोफाइल है, मतलब प्रोफाइल को हम पोस्ट कह रहे हैं, जो उसने डेटा पोस्ट कर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन में। अगर तो वो ऑलरेडी है तो फॉर्म इज़ इक्वल्स टू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उसका लेके आओ डेटा रिक्वेस्ट का। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरे पास जो डेटा है वो किस चीज़ का है, वो है मेरे पास पोस्ट का डेटा। वो डेटा पोस्ट कर दो, मेथड के साथ पोस्ट कर दो, हाँ ठीक है, मेथड के साथ उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को हम कॉल कर लेते हैं, इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, अगर तो फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म को सेव कर दो
फॉर्म डॉट सेव, अदरवाइज यूज़र नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट क्लीन, बल्कि फॉर्म डॉट क्लीन करने की बजाय क्लीन डेटा कर लेते हैं, क्लीन अंडरस्कोर डेटा, सारा फॉर्म का डेटा ही उड़ा दो। अगर फॉर्म में कोई, अगर तो उस बंदे की उसने अपनी कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा डेटा खाली कर दो। फॉर्म डॉट क्लीन, और क्लीन करने के बाद अब डेटा गेट करो जो उसको चाहिए, जो उसने डेटा देना है उसको गेट करो, और गेट करने के साथ क्या आएगा, सबसे पहले यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम यही वाला यूज़र नेम है जो हम सिग्नल में चलाते हुए, सॉरी, जो हम मॉडल में चलाते हुए आ रहे हैं, यही यूज़र नेम चल रहा है अभी। हमने इसके अलावा कोई यूज़र नेम और ऐड नहीं किया। यही यूज़र नेम है, एंड इस यूज़र नेम को हम मैसेज सेंड करवाते हैं, मैसेजेस डॉट, अगर तो वो यूज़र है तो सक्सेसफुली मैसेज चला जाएगा रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट ये बताएगी कि जो मेरे पास डेटा था F फॉर फॉर्म कॉमा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, दैट्स अप टू यू कि आपने इस पर क्या लिखवाना है क्या नहीं। सो ये मैसेज आपको कॉल करके दे देगा, F फॉर फॉर्म मैसेज, यानी कि जो आपको मैसेज एक्चुअली रिक्वायर्ड है, तो रिटर्न हो जाएगा रीडायरेक्ट टूवर्ड्स लॉगिन। आप लॉगिन के पास रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर ये काम नहीं होता, एल्स, अगर हमारे पास ये काम नहीं होता तो फॉर्म इज इक्वल्स टू चला जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। अब ये फॉर्म एज अ फंक्शन कॉल होगा, पहले हमने उसको एज अ रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया, इसको एज अ रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया, लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं है तो अब ये एल्स में एज अ फंक्शन टोटल कॉल होगा, और वो फॉर्म टोटल कम्प्लीटली बनेगा। मैं यहाँ पे कर दूँगा रिटर्न उस फॉर्म को जो हमने अभी क्रिएट किया है, रेंडर। अब रेंडर में मेरे पास जाएगी पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी यूज़र रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड के पास, REGISTR रजिस्टर। इसकी हम बनाएंगे एक HTML, कि इसकी HTML क्या होगी जिस पे ये जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, यूज़र जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है, और वो जब रजिस्टर्ड करेगा तो यहाँ पे उसका आएगा फॉर्म कहाँ से भला, उस फॉर्म में से जो हमने क्रिएट किए। ये साइन अप पेज का पहला तरीका है, रजिस्टर्ड करवाना यूज़र को। यूज़र रजिस्ट्रेशन इस तरह होती है, या साइन अप कह रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं, यूज़र अपने आप को ऐसे साइन अप या रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर तो फॉर्म उसमें है, इफ़ यू अंडरस्कोर फॉर्म इज इक्वल्स टू यूज़र इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको मेथड बना लेते हैं, लॉगिन रिक्वायर्ड का एक मेथड करता हूँ और इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। लॉगिन रिक्वायर्ड का एक मेथड बनाया, इस मेथड को मैं ये कहता हूँ कि डिफाइन प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल में मैं दे देता हूँ रिक्वेस्ट टू दैट मेथड इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जो भी हम मेथड कॉल कर रहे हैं किसके लिए, पोस्ट के लिए, जो भी मेथड कॉल हो पोस्ट वाला, उसमें दो चीज़ें हों, यू अंडरस्कोर फॉर्म इज इक्वल्स टू यूज़र अपडेट फॉर्म उसमें हो, और उसको जाए रिक्वेस्ट कहाँ से, डॉट पोस्ट, उसको रिक्वेस्ट जाए, और इंस्टेंस कॉल हो रिक्वेस्ट डॉट सेंडर। दो चीज़ें हैं, एक तो आप उसको सेंडर से रिक्वेस्ट कॉल करवा सकते हो, एक आप उसको यूज़र नेम से करवा सकते हो, तो इट्स अप टू यू। हमने पता हमने उसको अपडेट फॉर्म हम नया नहीं बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसी पेज के ऊपर उसको साथ ही एक और टैब भी मिल जाए,
वो अपना नया फॉर्म यहीं से लॉगिन कर सकता है। ये प्रोफाइल है, लॉगिन रिक्वायर्ड। प्रोफाइल में क्या होता है कि जब आप सपोज करेंगे आपने रजिस्टर्ड किया था लेकिन आपको पासवर्ड भूल गया था, ये पासवर्ड को रिपीट करवाने का मेथड है यहाँ पे। ये पासवर्ड रिपीटिशन है। मैं इसके यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पासवर्ड रिपीटिशन मेथड, यहाँ से आपको एक्चुअली पासवर्ड मिलेगा। उस अपडेशन फॉर्म में आपने पासवर्ड भी अपडेट किया होगा ना, तो आप यूज़र क्रिएशन फॉर्म में पासवर्ड आ गया। ये देखें, अपडेट फॉर्म में आप यूज़र नेम और ईमेल अपडेट कर रहे हैं ना, तो वो इनमें से कोई एक चीज़ जब इनमें से कॉल होगी तो वो आपका ऑटोमेटिकली पासवर्ड रीसेट पे चला जाएगा। ये वो चीज़ है। अच्छा, इंस्टेंस यूज़र को दे दिया। अब देखें ना, अब इसका मैं पासवर्ड वाला बना देता हूँ। p_form जो पासवर्ड को जाएगा, profile_update form request डॉट पोस्ट, और अगेन उसमें इंस्टेंस आ जाएगा। अब इंस्टेंस रिक्वायर्ड करेगा किसको, इसको ले जाते हैं मैं इसके मेथड बना देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अब कहता हूँ इंस्टेंस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और डॉट प्रोफाइल। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास वो, या जैसे हिफ्ज़ा वाली बात कि हम यहाँ पे पासवर्ड तो अपडेट कर नहीं रहे थे, या पासवर्ड तो वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, अब वो सारी की सारी पोस्ट देखेगा, उसमें सारी जो प्रोफाइल्स होंगी वो सारे फॉर्म में से फाइल उठाएगा और फिर यूज़र को यहाँ पे लॉगिन की रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जितनी भी उसके पास रिक्वेस्ट फाइल जाएंगी वो सारी वहाँ से इसको इजीली पिक कर लेगा। इफ़ अब u_form इज़ वैलिड, अगर तो वैलिड है, एंड p_form इज़ वैलिड, अगर तो दोनों वैलिडेट कर जाते हैं तो आपको लॉगिन करने देगा। u_form डॉट सेव का फंक्शन कॉल हो जाएगा और p_form डॉट सेव हो जाएगा। दोनों फॉर्म सेम हो गए। अब यहाँ पे आप मैसेज कॉल करवा देंगे डॉट सक्सेस का कि आपका जो यूज़र है वो लॉगिन कर चुका हुआ है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा f, सॉरी पहले तो दी जाएगी रिक्वेस्ट 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 कॉमा f, और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। ओके, सिंपल। इट्स अप टू यू कि आपने यहाँ पे क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना। मैं रिटर्न कर दूँगा, रीडायरेक्ट कर दूँगा प्रोफाइल। अब आपका पेज प्रोफाइल पे ओपन होकर सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप लॉगिन कर चुके हैं। हाँ, अगर ये काम नहीं होता तो, अगर ये काम नहीं होता तो u_form इज इक्वल्स टू यूज़र अपडेट फॉर्म। अब वही वाला जो आप जैसे बात कर रहे थे ना, पुराना फॉर्म ही कॉल हो जाएगा। फिर अब ये ऑलरेडी वही वाला फॉर्म कॉल होगा जो हमने वहाँ पे अपडेट किया है। ये ऑटोमेटिकली सिर्फ उसको अब कॉल करेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, बस ये उसी को कॉल करेगा। जो यूज़र का जो फॉर्म हमने अपडेट किया वही आ जाएगा। इसी तरह p_form भी उसी तरह ही आ जाएगा। प्रोफाइल अपडेट फॉर्म इंस्टेंस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, बस ऐसे ही आ जाएगा और ये अपने आप को ख़त्म कर देगा यहाँ पे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म है यही अपडेट होंगे। और यहाँ पे मैं इसको कॉन्टेक्स्ट एक टाइप मैसेज कर दूँगा, कॉन्टेक्स्ट टाइप मैसेज आ जाएगा कि u_form कॉमा p_form दैट्स इट। और सबसे मज़े की चीज़ रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा
कि एक और पंगा कर लेते हैं। रिटर्न रेंडर। रेंडर में रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे पास अब जो चीज़ अपडेट हुई है वो इस स्पेसिफिक यूज़र PROFIL profile.html में जाके अपडेट होगी। इसकी हम प्रोफाइल बना लेंगे जो वो बनाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉन्टेक्स्ट। सिंपल। अब ये यूज़र की प्रोफाइल में जाके ये देखेगा ये HTML कहाँ पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके इनको अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। वही जो HTML जो हम फ्रंट एंड के ऊपर क्रिएट कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा। अब ये पासवर्ड मेथड था, लॉगिन रिक्वायर्ड पे जो चाहिए था, ये अब व्यू है। सिग्नल्स, मॉडल, फॉर्म, एप्स, एडमिन। अभी एडमिन में कुछ नहीं लिखना। अभी हमने एडमिन में कुछ भी नहीं लिखना। उसकी एक रीज़न है कि अभी हम एडमिन में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक डायरेक्टरी, टेम्पलेट्स, यूज़र स्लैश register.html। अब यहाँ से मेरा बाकी का काम स्टार्ट होगा, HTML को रजिस्टर करने वाला। एक्सटेंड्स, यहाँ पे मेरे पास वो आएगा जहाँ से मैं एक्सटेंड करूँगा। अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है एक्सटेंड करने के लिए, तो लेकिन अब जो मेरा इसमें जो काम है यूज़र का वो ये मेरा है, लोड CRISPY crispy अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स, ये मेरा काम है। और यहाँ से मेरा बॉडी स्टार्ट होगी, सो दैट इज़ ब्लॉक कंटेंट। मेरी मेन बॉडी स्टार्ट होगी और ब्लॉक कंटेंट में मेरे पास अब बनेंगी यहाँ से थोड़ा सा पास कर देता हूँ डिव। मेरी पहली डिव आई। डिव में मैं बताऊँगा कि ये डिव एक क्लास है। क्लास में मेरे पास क्या चीज़ है, कंटेंट डैश सेक्शन। मेरे पास कंटेंट सेक्शन है और इस कंटेंट सेक्शन में मेरे पास फॉर्म है। फॉर्म का एक मेथड है, मेथड में मेरे पास है पोस्ट। और इस पोस्ट में, इस फ्रेम में मेरे पास क्या है, इस फ्रेम में मेरे पास है रिपोग्रीप चीज़, दैट इज CRISPY crispy अंडरस्कोर फॉर्म। ये इसको एक और काम कर लेते हैं, CSRF अंडरस्कोर TOKEN। इसका मतलब है मैं अपने फॉर्म्स को सिक्योर कर रहा हूँ। फॉर्म को सिक्योर करने के बाद FIELD फील्ड सेट में दूंगा। फील्ड सेट में मेरे पास क्लास रहेगी। क्लास में मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास फॉर्म जो है वो एक ग्रुप में है और वो ग्रुप में मैं इसको एक टैग दूंगा, दैट इज़ लेजेंड। अब ये जो मेरे पास लेजेंड का टैग है ये मुझे क्लास में कॉल करवाना है। ये क्लास कहाँ जाएगी मेरा, ये जाएगी फॉर्म्स के अंदर। तो मैं इसको दूंगा बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, बॉटम से कुछ ऊपर मार्जिन दिया 4 का और यहाँ पे इसको दे दिया लेजेंड का और मैं इसको कर दूंगा इट्स अप टू यू कि आपने इसको यहाँ पे क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना। और ये लिखने के बाद फील्ड लेजेंड से बाहर आएंगे। लेजेंड से बाहर आने के बाद आपने कॉल करनी है CRISPY crispy अंडरस्कोर फॉर्म्स को। ये मेथड कॉलिंग है। जब भी आपने कोई मेथड कॉल करना है वो इस फॉर्मेट में करना है। मेथड कॉल आपका हमेशा इस फॉर्मेट में होगा। इसको कहते हैं मेथड कॉल करना फॉर्म्स के अंदर। क्रिस्पी अंडरस्कोर फॉर्म मेथड हुआ। अब वो फील्ड सेट का हिस्सा बना। हम फील्ड सेट से बाहर आते हैं और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव। अब इस डिव में अगेन क्लास बनेगी। क्लास अगेन जाएगी ग्रुप, फॉर्म स्लैट ग्रुप में जाएगी, फॉर्म स्लैट ग्रुप में जाएगी और ये ग्रुप फिर आगे कनेक्ट होगा। मेरे पास एक और डिव आ गई। अब इस डिव के अंदर मैंने क्या करवाना है, इस डिव के अंदर मैं सिर्फ बटन बनाऊंगा, BUTTON बटन। बटन की क्लास दूंगा। बटन मेरे पास क्लास में आएंगे, क्लास में BTN बटन दे दिया, डैश स्पेस BTN बटन। और मेरे पास ये जो बटन है ये मेरे पास अगेन कॉल हो जाएगा किसी न किसी आउटलाइन के अंदर।
अगर मैंने बटन की कोई आउटलाइन देनी है तो मेरे पास ये आउटलाइन में ऐसा बटन कॉल होगा, लेकिन हर दफ़ा ये जो मेरे पास बटन जाएगा ये किसी ना किसी वे में जाएगा। तो मैं इसको देता हूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन का बटन है, इन्फॉर्म उसका बटन आ गया, और जब हम इन्फॉर्म लिखते हैं तो इसकी टाइप आ जाएगी कि किस टाइप का है। तो आप कहते तो ये टाइप है सबमिट की, आपने बटन सबमिट करवाया। ठीक, इसमें CSS कॉल नहीं होगी, इसमें स्टाइल वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो क्लासेस का मकसद है ना, इसकी क्लासेस का मकसद ये है कि ये जो क्लास बन रही है ना डेव के अंदर कंटेन सेक्शन, इसका मतलब है कि ये क्लास ब्लॉक कंटेंट में फॉर्म्स के अंदर इसको कंटेन कर रही है। ये इसलिए यहाँ पे बन रही है। और इसका जो मेथड है फॉर्म का, उसमें पोस्ट है। किधर गई पोस्ट? मॉडल ये है, इसके मेथड के बाद पोस्ट है। ये पोस्ट कॉल होगी यहाँ पे, आपका फॉर्म सिक्योर हुआ, फॉर्म ग्रुप की फॉर्मेशन में है। इट मीन्स कि फॉर्म के अंदर और भी इंफॉर्मेशन ऐड है। अब वो इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे हम फॉर्म का बॉर्डर दे रहे हैं, ज्वाइन टुडे, ये उसके ऊपर बना हुआ आ जाएगा कि हाँ ज्वाइन कर लो। अब ये क्रिस्पी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स जो इसको कॉल कर रहे हैं। अब वो इसको जब कॉल करेंगे तो सिग्नल से ये सारा डेटा वहाँ पे ही कॉल होगा इस रजिस्ट्रेशन के। जब यहाँ से इसको कॉल करेगा तो ये तो बटन की आउटलाइंस वगैरह है, क्या बटन की आउटलाइन वगैरह हमने इसको बता दिया कि सबमिट का बटन है, साइन अप लिख दिया, बटन कॉल। आउटलाइन की क्लास इस वजह से बना रहे हैं कि यहाँ पे विदाउट एनी क्लास सेक्शन आप किसी चीज़ को भी अगर कॉल करेंगे तो वो प्रॉपर्ली कॉल तो हो जाएगा, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। स्टाइलिंग हम करेंगे इसकी CSS में, लेकिन इसकी CSS खुद लिखते हैं, वैसे नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, इसकी हम CSS इतनी ज़्यादा लिखते भी नहीं हैं। हम इसके जो स्टाइल फंक्शंस हैं वो हम एक बना के ना, बूटस्ट्रैप जो एक्चुअली एक्सटेंड वाला ये बना ना, ये वाला बूटस्ट्रैप इसमें बना के एक दफ़ा रख देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता होता है। हम एक बूटस्ट्रैप सेट बनाते हैं और वो बूटस्ट्रैप तकरीबन सब कुछ ऑटोमेटिकली डील कर लेता है, हमें विदाउट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, साइन अप का बटन आ गया, डिव हमने क्लोज़ की, डिव के बाद फॉर्म क्लोज हुए। अब इस डिव के अंदर हम एक डिव बनाते हैं, डिव क्लास, इसको असाइन करेंगे अब बॉर्डर, और बॉर्डर फ्रॉम टॉप, और ये वहाँ से उसको पॉइंट्स छोड़ देंगे, दैट इज़ 3 के डिफरेंस इसका वहाँ से आ जाएगा 3 का। यहाँ पे मैं स्मॉल का टैग यूज़ करूँगा, स्मॉल का टैग यूज़ करके मैं क्लास को बताऊँगा, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट मेथड दे दूँगा, सॉरी टेक्स्ट म्यूटेड कर दूँगा, मेथड की बजाय मैं म्यूटेड कर देता हूँ और ज़्यादा मज़े का टेक्स्ट लिखेगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी हैव एन ऑलरेडी यू हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे मैं इसको अब क्लास कंटेंट में एक चीज़ असाइन करूँगा, दैट इज़ मार्जिन टू, और मैं इसको कर लेता हूँ, इतना चला जाएगा, href रेफरेंस पे जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वो URL कॉल होगी जहाँ पे हमने डेटा देना है, जहाँ पे डेटा देना है। सो मेरे पास ये जाएगा कुछ इस तरह का, URL कॉल करेगा किसकी, लॉगिन की, लॉगिन मेरे पास URL कॉल हुई। अब लॉगिन से मेरे पास डेटा जाएगा बाहर, और जब डेटा बाहर आएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये शो करेगा साइन इन, दैट्स इट। अब हमने लॉगिन की URL ये इसको बना के देनी होगी, और बाद में स्मॉल का टैग हमें एज इट इज़ ख़त्म हो जाएगा, और जब एंड पे चले जाएंगे डिव से एंड पे, तो ये सारा काम हमारा आ जाएगा एंड ब्लॉक कंटेंट, दैट्स इट। ये इसकी बेसिक HTML लिखने का फॉर्म के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबसे आसान तरीका ये है।
इसकी बेसिक HTML ऐसे लिखी जाती है, फॉर्म्स को बनाया ऐसे जाता है। फॉर्म्स जब बनना स्टार्ट होते हैं तो हर दफ़ा जो फॉर्म है वो किसी न किसी वे में आपके सामने कनेक्ट होकर आ ही जाता है। क्रिएटिव है और इस टिप को क्लोज कर दिया। ब्लॉक कंटेंट, क्रिस्पी फॉर्म, लोडेड टैग्स, ओके डन। अब ये सब कुछ जब हमने कर लिया, अब ये फॉर्म इसमें आके भी कनेक्ट होगा, इसकी सेटिंग्स में आके कनेक्ट होगा। जब इसकी सेटिंग्स में आके कनेक्ट होगा, हमें इसके अंदर सेटिस्फाई फाइल्स और बाकी सारी चीज़ों को भी ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कनेक्ट कैसे होगा, हमें इस फॉर्म को कैटेगराइज करना पड़ेगा। CRISPY एक ये चीज़ इसको इस तरह ऐड करवानी पड़ेगी। दूसरा, हमें इसमें जो चीज़ें ऐड करवानी हैं वो होगा सबसे एंड पे आके इसके ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पर login underscore URL is equals to login and वो जो आप कह रहे हैं ना कि हम CSS कैसे लिखते हैं, हम CSS लिखते नहीं, हम एक्चुअली इस तरह करते हैं CRISPY crispy underscore template underscore pack pack is equals to root str extract 4. That's it. हम इसमें ऐसे बनाते हैं, bootstrap 4 आ गया। और यहाँ पे जो अगली क्वेरी जाएगी दैट इज़ media underscore root। यहाँ पे जो अगर आपने मीडिया को कोई रूट देना है, अदरवाइज़ अभी हमने मीडिया को कोई रूट नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास मीडिया की URL आएगी जहाँ पे हम क्या अपलोड करेंगे, सिर्फ मीडिया की इमेजेस हैं। मीडिया इमेजेस सारी हम इसमें अपलोड करेंगे। हमारा सारा मीडिया इसमें अपलोड होगा। जब मीडिया अपलोड हो गया, मीडिया की URLs आ गई और ईच एंड एवरीथिंग आ गया, यहाँ पे इसकी ये सेटिंग्स हैं जो यूज़र के फॉर्म से रिलेट करती हैं। यूज़र फॉर्म इस तरह रिलेट करता है कि आपको अब इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे हम चीज़ क्रिएट करते हैं Django -admin start app। अब इस ऐप के अंदर आपका जो डेटा आता है, क्या उसको कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट। अब आपके पास आएगी ब्लॉग पोस्ट और मैं इसको करूँगा प्रेस और मैं इसको इसके साथ ऐड भी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर आएगा ब्लॉग पोस्ट डॉट एप्स डॉट यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाएगी अब, जो हमने लास्ट टाइम किया था, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ये दो चीज़ें अब हमारे पास ऐड होंगी, क्रिस्पी फॉर्म और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट में हमारे पास एक और चीज़ बनेगी दैट इज़ URL। इसमें हम सारी URL कनेक्ट करेंगे जो यूज़र की URL भी बनेगी। मैं अब इसको करूँगा एक माइग्रेशंस। अच्छा, इसकी ओरिजिनल फाइल ओवरराइड हो गई है, वो देखना पड़ेगा किधर गई।
इसको अपडेट नहीं किया हुआ, ये अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। एंड द सेकंड थिंग इज आई एम गोइंग टू अपडेट सेटिंग्स में, इसको रोक देता हूँ, टू स्टॉप इट। मीडिया यूआरएल को रोक दिया, इसको रोक दिया, इसको स्टॉप कर दिया, मेक माइग्रेशन। वो तो उसके बगैर भी करना चाहिए था। Thank you.